हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। और अभी जो आपने देखा होगा कि अभी जो रिवर्स रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा ये रिवर्स रेपो रेट में जो चेंजेस हुए हैं ये चेंज रेपो रेट में नहीं किए गए। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये रिवर्स में ही क्यों चेंज हुआ और आपका रेपो रेट में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी तो उसमें आपका रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये दोनों क्या हुआ 75 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझाऊंगा और जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो बताऊंगा और साथ में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बेसिकली क्या है, आरबीआई के पास एक टूल है। इस टूल से क्या करती है आरबीआई जो है वो जो फ्लो है, जो क्रेडिट का फ्लो है उसको क्या करती है, मैनेज करती है और जो इन्फ्लेशन है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसके लिए क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें बेसिकली 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में 3 जो हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। अब 3 आरबीआई में कौन से लोग होते हैं, पहला हो गया आपके गवर्नर, दूसरे डिप्टी गवर्नर और तीसरा आपका एक ऑफिशियल होता है आरबीआई से जो नॉमिनेट किया जाता है। अब हम आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, तो उसमें क्या है 3 एक्सपर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठा जाते हैं। तो ये 6 लोगों का क्या है कमिटी होती है जो क्या करती है, डिस्कस करती है और डिस्कस करने के बाद क्या करती है, एक कंक्लूजन पे पहुंचती है और उस कंक्लूजन के आधार पे आप देखते होंगे कि जो आपका रेपो रेट में चेंज हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट में चेंज हो रहा है, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, एमएसएफ हो गया, एलएएफ हो गया, एमएसएस हो गया। तो ये बेसिकली ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जो मैं आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे टर्म्स होते क्या है, मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको जो रेलेवेंस है। तो बात आती है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि ये दोनों अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो जब ये दोनों न्यूज़ में चल रहा है तो मैं आपको ये दोनों बताऊंगा कि ये दोनों होता क्या है। तो रेपो रेट बेसिकली क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है वो परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रही है उसके बदले में क्या करेगी, उसको लेंड करेगी, उसको पैसे देगी। तो बैंकों के पास क्या होगा, पैसे आएंगे। जब बैंकों के पास पैसे आएंगे तो बैंक क्या करेगी, उस पैसे को पब्लिक को लेंड कर सकती है। तो ये आपका हो गया रेपो रेट। और इसमें एक क्लॉज होता है कि ये जो पैसे आरबीआई दे रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें एक क्लॉज मेंशन होता है जिस क्लॉज में क्या होता है, जो पैसे वो दे रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पे उसको बैंक क्या करेगी, रीपरचेज करेगी। तो उसमें एक इनवेरिएबल क्लॉज लगा होता है जो रीपरचेज का ऑप्शन होता है, क्योंकि रेपो का मतलब ही है रीपरचेज ऑप्शन। अब ये होता कितने दिनों के लिए, या तो ये ओवरनाइट हो सकता है, मतलब इस शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। या तो ये ओवरनाइट हो सकता है या 14 डेज टू 21 डेज वेरी करता है। और इसके बाद आपका क्या होता है, जो बैंक से उसको फिर से वापस से क्या करना पड़ेगा, रीपरचेज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली होता क्या है कि जो आपका बैंक्स हैं, बैंक्स के पास जब एक्सेस फंड हो जाते हैं तो वो क्या करती है, अपने एक्सेस फंड को आरबीआई के पास जमा कर देती है, क्योंकि उस फंड को आइडियल रखने से बेहतर है आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट पे उसको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये तो हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो मैं ये दोनों टर्म की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है करंट सिनारियो में कुछ ना कुछ रेलेवेंस रहा होगा। तो रेलेवेंस बेसिकली है क्या, रेलेवेंस ये है कि अभी जो आरबीआई है उसने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। पहले वो कितना था 4% पे, अब 4% से वो कम होके 3.75% आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम किया तो रेपो रेट को क्यों नहीं चेंज किया। तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट चल रहे हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो यहाँ देखिए समझिएगा
जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उसमें चेंजेस करने के लिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करती है। उस कंक्लूजन को क्या होता है, लोगों के सामने रखा जाता है आरबीआई के थ्रू कि हाँ ये रेट में चेंजेस करने हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल उसमें क्या होता है, आप बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे आपका ग्रोथ होता है। मतलब ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो ये तो हो गया रिवर्स रेपो रेट की बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको ही चेंज क्यों किया गया, कि जैसा, तो इसमें इसका सिंपल सा रीजन ये है कि रिवर्स रेपो रेट चेंज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक कंपलसरी नहीं है। अगर आप रेपो रेट में चेंज करते हैं या अदर पैरामीटर में चेंज करते हैं तो जो बाई मंथली जो कमेटी बैठती है रेपो रेट की, वो क्या करेगी, उस पर डिसीजन लेगी। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका रिवर्स जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करे, वो डिसीजन ले। ये आरबीआई खुद भी कर सकती है। तो आरबीआई ने ऐसा किया क्यों, उसने रिवर्स रेपो रेट को, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 75 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया था, तो ऑलरेडी 4% पे आ गया था 4.75% से। तो इसको फर्दर क्यों किया गया है, तो जैसा कि आपको पता होगा अभी लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है। तो जब लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंडिंग है वो बैंकों की तरफ से क्या हुआ, एक तरीके से कम हो गया या ना के बराबर हो गया। या तो लोग पैसे ले नहीं रहे या बैंक लेंड नहीं कर रही। तो दोनों केस में एट द एंड कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि बैंकों के पास एक्सेस फंड है। दूसरा रीजन जो आपका अभी देखा होगा आपने, जो गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 जो क्राइसिस है इसके तहत जो पैसे लोगों के खाते में डाले, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैंक के पास है, अगर सारे पैसे विड्रॉ होने तो बैंक के पास क्या हो गया, एक्सेस फंड हो गया। तो वो जो एक्सेस फंड है, अब बैंक क्या कर रही है, बैंक लेंड नहीं कर पा रही इस क्राइसिस के कारण। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि बैंक क्या करी, जो एक्सेस फंड है वो आरबीआई को दे रही है। तो जब एक्सेस फंड आरबीआई के पास आ रहा है तो आरबीआई ने देखा कि अगर एक्सेस फंड मेरे पास आएगा तो फिर लेंडिंग क्या होगी, लेंडिंग डिफिकल्ट होगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये रेपो रेट कम किया ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और बैंकों को डिस्करेज किया जाए कि वो अपना एक्सेस फंड क्या करे, आरबीआई के पास रखे। क्योंकि आरबीआई ये कह रही है कि जो एक्सेस फंड है उसको आप क्या करो, ऑनवर्ड लेंड करो। किसको, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को आप लेंड कर सकते हो, एनबीएफसी को लेंड कर सकते हो, ताकि मार्केट में जो फ्लो है, जो क्रेडिट का फ्लो क्या हो, वो बना रहे। तो ये आपका लॉजिक था, ये रीजन था दोस्तों। तो बस इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सामने का बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरीके के सारे नोटिफिकेशन आपको रियल टाइम में मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।